मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वापस फिर संख्याओं के बारे में अपने आज अध्ययन करेंगे। तो हमने कर लिया था सम संख्याओं तक, आज हम करेंगे विषम संख्याओं के बारे में। तो सम संख्या के बाद अपने नया टॉपिक होगा विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो गया, जिनमें दो का भाग पूरा पूरा न जाए, दो का भाग पूरा पूरा न जाए, उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा, ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 जिनमें इकाई का अंक ये हो, वो संख्याएं कौन सी होती है? विषम संख्या। जैसे अपन उदाहरण देते हैं 359, 151, ये सारी कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। अब ये हो गई सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या। अब इसके बाद अपने अध्ययन करते हैं एक दो टाइप, दो इधर से हैं या एक दूसरे के उल्टे हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है अपने पास भाज्य संख्या। इसके बाद नया जो टाइप है संख्याओं का, वो कौन सा है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब जिसमें भाग जाए, ऐसी संख्या जिनमें किसी न किसी संख्या का भाग जरूर जाए, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या के पहाड़े में आए, यानी किसी भी संख्या के पहाड़े में आना चाहिए, वो मान कौन सा होता है? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्याओं की शुरुआत अपने जो कहते हैं वो स्टार्ट होगी कहाँ से? 4 से। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। यहाँ से सारी भाज्य संख्या स्टार्ट होती है। 4 किसके बारे में आता है? 2 के बारे में आता है। उसके बाद बात करें तो 6, उसके बाद बात करें तो 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 12, ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं। यानी ऐसी संख्याएं जो या जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाए, जो किसी संख्या के पहाड़े में आए, उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याओं के उदाहरण मैंने आपको दे दिए। भाज्य संख्या ये होती है भाज्य संख्याएं। अब इसी का टाइप दूसरा, इसका जो विपरीत है वो कौन सा है? अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें किसी भी संख्या का भाग न जाए या खुद का ही भाग जाए, या ऐसी संख्याएं जो केवल खुद के पहाड़े में आती हो और किसी भी संख्या के पहाड़े में न आती हो, उन्हें अपने क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 खुद के पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, इस प्रकार अपने आगे चल जाएंगे तो अपने पास अभाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या के पहाड़े में न आए या जिनमें किसी भी संख्या का भाग न जाए, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसमें जो किसी संख्या के पहाड़े में आए या जिसमें किसी संख्या का भाग जाए, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग न जाए, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। अब यहां से देखो, मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहली संख्या थी 4, और यहां से 2 और 3, मतलब शुरुआत में बच कौन गया? 0 और 1। 2 संख्याएं बची ना अपने, सबसे जो पहले अंक होते हैं 0 और 1। तो 0 और 1 न तो भाज्य होते हैं और न ही अभाज्य होते हैं। इन दोनों को अपने नहीं गिनते। शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत करते हैं 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। इस चीज का आपको विशेष तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद आपके लिए एक सवाल, आप निकालोगे 1 से 100 तक भाज्य संख्या और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। ये 2 सवाल आपके लिए। 1 से 100 तक आपको बता दूं 74 भाज्य संख्याएं होती है और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ये आप निकालोगे, ये आपके लिए सवाल है। इसके बाद इसका अगला एक और टॉपिक जो संख्याओं के लिए, संख्याओं के अंदर जो 2 प्रकार हो गए अपने कर लिए, सम, विषम, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक।
और इसके बाद जो अब बात करते हैं अपने अब इसके बाद नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिख सके, p बटा q के रूप में जो लिखी जा सके, यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम बटा के रूप में लिख सके उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 7/5, 4/5, -3/2 या फिर 7/-3, ये सारी कौन संख्याएं हैं? परिमेय संख्या, यानी इस संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके या बटा के रूप में लिखा जा सके उसे कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात ये है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q का मान यानी जो बटे की संख्या है वहां कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बटा में 0 आ गया तो जैसे 7/0, बटा में 0, इसका मतलब मान कितना हो गया? अनंत, तो इसका कोई हल नहीं होता। तो इस संख्या जिसको हम बटा के रूप में लिख सके उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। अब इसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में न लिख सके, p बटा q के रूप में न लिख सके उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कोई भी अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ गई, अंडर रूट में कोई भी अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 11 अभाज्य है, ऊपर क्या लगा हुआ है? अंडर रूट। तो अंडर रूट में कोई भी अगर अभाज्य संख्या आती है तो वो उदाहरण किसका होगा? अपरिमेय संख्या का उदाहरण होगा। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम विषम पूर्णांक संख्या, सारी संख्या प्रकार कर लिए। अब इसके बाद बचती है दशमलव संख्या या भिन्न संख्या। अब अपन करेंगे दशमलव संख्या। दशमलव संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिनमें क्या लगा हो? दशमलव लगा हो या पॉइंट लगा हो, उन्हें क्या कहते हैं? दशमलव संख्या। जैसे 3 दशमलव